एक आदमी ने बस अपनी उंगली से कार्ड पर हल्का सा स्वाइप किया और अगले ही पल उसमें 1 अरब रुपए क्रेडिट हो गए। फिर सीधे बैंक जाकर 50 करोड़ कैश निकाला और अपने दोस्त को बतौर जेब खर्च दे दिया। फिर वही लड़का जिसे सब शौरी कहते थे अपनी उंगली को पिस्टल की तरह हवा में तानता है। उसका दोस्त जतिन हैरान परेशान खड़ा देख रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शौरी ने जैसे ही दोनों हाथ उठाए और सांस खींचकर पेट में रोकी, पार्किंग में पड़ी कबाड़ जैसी कारें अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने हाथ घुमाया और गाड़ियां सीधी सामने खड़ी काली कारों पर चढ़ दौड़ी, जिन्हें उसने चकनाचूर कर डाला। जतिन अब दंग था। ये सब जादू जैसा था। फिर शौरी ने अपना टी शर्ट उतार दिया और उसकी जगह एक चमकदार मशीनी हाथ दिखाई दिया। अब वो इंसान नहीं, आधा मशीन बन चुका था। दरअसल 2 रात पहले जब वो पार्क में घूम रहा था, एक एलियन स्पेसशिप ने आकर उसे कुचल दिया। एलियंस ने उसे बचाने के लिए साइबॉर्ग बना दिया। अब उसके पास अलौकिक शक्तियां थी। लेकिन जब वो जतिन के साथ स्कूल लौटा, वहां एक बार फिर कुछ गुंडे जतिन को परेशान कर रहे थे। शौरी ने बिना देर किए गुंडे का हाथ मरोड़ा और जोरदार क्रैक की आवाज आई। बाकी सब बच्चे सहम गए। वो गुंडा माफी मांगता रहा, लेकिन शौरी उसे गोली मारने ही वाला था। जतिन ने बीच में आकर उसे रोका, वरना उसकी जान चली जाती। शौरी का अगला निशाना उसका खुद का बाप था। वो बाप जिसने उसे और उसकी मां को पैदा होते ही छोड़ दिया था, जबकि नई बीवी और बच्चों के साथ ऐश कर रहा था। लेकिन जब वो वाकई मारने गया तो उसका दिल पिघल गया और वो बिना कुछ किए लौट आया। रास्ते में जब उसने पास के घर से हंसी की आवाजें सुनी तो उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। वो सीधे घर में घुसा और एक खुशहाल परिवार की तीनों जानें ले ली। अगले दिन खबरें आग की तरह फैल गईं। जतिन ने पूछा, क्या ये सब तूने किया है? शौरी ने बिना झिझक कहा, हाँ, अब मैं भगवान हूँ। कुछ लोगों की जान की कीमत मेरे लिए कुछ नहीं। फिर उसने जतिन को फिर से 50 करोड़ ऑफर की, लेकिन जतिन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तू बहुत खतरनाक है। शौरी उदास हो गया, लेकिन जतिन की अगली हरकत पूरे देश को हिलाकर रख देगी।